नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को संपूर्ण भारत मानते हैं। प्रधानमंत्री भारत के एक नागरिक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस के मन में भ्रम है। वो सोचते हैं कि वही भारत है। उनकी सोच भारत की सोच है। यह सच बात नहीं है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि पीएम सिर्फ एक भारतीय नागरिक है, पूरा भारत नहीं। चाहे वो कितने भी अहंकारी क्यों ना हो या वो कुछ भी सोचते हो, उनकी बात पूरे भारत की बात नहीं है। उनकी सोच पूरे भारत की सोच नहीं है। राहुल केरल के अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भूल गए हैं कि देश में 140 करोड़ लोग हैं और वो बीजेपी या आरएसएस नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस या पीएम मोदी की आलोचना करना या उन पर हमला करना किसी भी सूरत में भारत पर हमला नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया है कि मैं बीजेपी, आरएसएस या पुलिस से नहीं डरता। चाहे मेरे खिलाफ कितने भी मामले दर्ज कर दिए जाएं, कितनी ही बार मेरे घर पुलिस भेजकर मेरा अपमान करें, मुझे तंग करते रहे, जेल में डाल दें, मैं फिर भी सच्चाई के लिए लड़ूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए भावनात्मक लहजे में कहा कि हमेशा झूठ बोलने वाले ईमानदार लोगों को नहीं समझ पाएंगे। आप मुझे यह कहने से कभी नहीं रोक पाएंगे कि पीएम, बीजेपी या आरएसएस पर हमला किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है, लेकिन भारत की स्वतंत्र संस्थाओं पर हमला करके वो भारत पर हमला जरूर कर रहे हैं और ये मैं कहना बंद नहीं करूंगा। इसका अंजाम चाहे जो हो, राहुल ने कहा। राहुल गांधी ने मोदी की भाषणबाजी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 21वीं सदी में हर कोई बोलना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। बिना सुने बोलना व्यर्थ है। इसी मकसद से हमने भारत जोड़ो यात्रा की। हम ज्यादा नहीं बोले, हम चुपचाप सुनते रहे। यही लोकतंत्र की आत्मा है। यह बात उन्होंने मोदी को इशारे में कही। आपको बता दें कि 19 मार्च को एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत दिल्ली पुलिस की एक विशाल टीम राहुल गांधी के घर आ धमकी थी। इसके पहले 16 मार्च को उन्हें एक नोटिस दिया गया था। बहाना था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में दिए गए एक बयान का। जवाब का इंतजार किए बिना दिल्ली पुलिस उनके घर आ धमकी थी। स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें यह बात कही थी कि यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सारी महिलाएं मिली जो रो रही थीं। उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। दिल्ली पुलिस राहुल से उन महिलाओं की डिटेल्स जानना चाहती है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। क्या भोलापन है। इस पर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस द्वारा उत्पीड़न की एक जबरदस्त मिसाल है। कोई एक बयान हो सकता है लेकिन उसके लिए पीड़िता के नाम आदि बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून भी कहता है कि कोई नेता ही नहीं, खुद पुलिस भी पीड़िता का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती और सार्वजनिक ही नहीं, जब तक वो ना चाहे इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त हुए 45 दिन हो चुके हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी, मतलब पुलिस को, तो फरवरी में उनके पास क्यों नहीं गई। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार दरअसल उत्पीड़न कर रही है। बयान के 45 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति है, बदले की राजनीति है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद में हंगामा मचा हुआ है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि वो उन्हें संसद में तब तक नहीं बोलने देंगे जब तक वो लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेते। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने साफ कह दिया कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। इधर इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने 18 मार्च को विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक संसदीय सलाहकार समिति में लंदन में दिए अपने भाषण के बारे में विस्तार से बात की। भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने विदेश में लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया है। सूत्रों के अनुसार इस पर राहुल ने कहा कि उन्होंने केवल भारत के लोकतंत्र के बारे में सवाल उठाए और इसके लिए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी अन्य देश को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है। इसके बावजूद भाजपा राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच पर अड़ा हुआ है। इस तनातनी में
संसद पूरी तरह से ठप है। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर बीजेपी खेमे में आग लगा दी है कि मोदी अपने आप को भारत न समझें, और यह भी कि हमेशा झूठ बोलने वाले ईमानदार लोगों को नहीं समझ पाएंगे। इस पर और बड़ा बवाल तय है, और यही राहुल गांधी की जीत है। दरअसल राहुल गांधी ने सीख लिया है कि चर्चा में कैसे बने रहना है। लंदन वाला भाषण कोई तुक्के में नहीं दिया गया था। वो अच्छी तरह जानते थे कि बीजेपी इसे लेकर 15 दिन तक बात करेगी और इस पर उन्हें जवाब देने का मौका मिलेगा रोज। अब बीजेपी की स्थिति देखिए। कांग्रेस रोज बोल रही है कि मोदी की पार्टी खुद संसद नहीं चलने दे रही है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार ही संसद ठप कर दे। यह तो सरकार की नाकामी मानी जाती है, उसका फ्लोर मैनेजमेंट ध्वस्त है। कांग्रेस इसे लेकर रोज सरकार को घेरती है। आखिर सत्र खत्म होने के बाद जब सरकार कामकाज का हिसाब किताब रखेगी तो क्या कहेगी कि हमने खुद संसद को नहीं चलने दिया। और अगर राहुल गांधी के बयान की वजह से नहीं चलने दिया तो आपने उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। दरअसल बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। वो राहुल गांधी के बयान पर संसद ठप किए हुए और उन्हें बोलने भी नहीं दे रही है संसद के अंदर। राहुल गांधी ये जानते थे कि बीजेपी यही करेगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लोकसभा के अध्यक्ष से मिलकर बोलने देने की इजाजत मांगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसे ठुकरा दिया गया मांग को। अब राहुल गांधी पूरी दुनिया में घूम घूम कर कहेंगे कि बीजेपी बयान के बहाने संसद में काम नहीं होने देना चाहती, उसका इरादा यह था। इसी तरह राहुल ने जानबूझकर पीएम मोदी को अहंकारी कहा और यह भी कि उनकी सोच भारत की सोच नहीं है। वो जानते हैं कि बीजेपी इससे तिल मिलाएगी, उसका जवाब बहुत घिसा पिटा होगा, जैसे मोदी विश्व गुरु हैं, दुनिया उन्हें सुनती है, वगैरह वगैरह। और जैसे ही बीजेपी ये कहेगी, राहुल बोलेंगे कि अगर वो वाकई विश्व गुरु होते और दुनिया ध्यान से उन्हें सुनती तो अमेरिका और इंग्लैंड में भारत के दूतावासों के बाहर जो हुआ है वो नहीं हुआ होता। कुल मिलाकर राहुल धीरे धीरे राजनीति के दांव पेच खेलना सीख गए हैं। जो टीवी वाले उन्हें कभी नहीं दिखाते थे, जिन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में उनकी टी शर्ट और जूतों के अलावा कभी कुछ नहीं दिखाया, वही टीवी वाले झक मारकर राहुल की बात कर रहे हैं। अब वो केंद्र में है और बीजेपी जवाब दे रही है। बीजेपी रोज सोचती है कि ये नहीं करना है, लेकिन सुबह होते ही वो राहुल राहुल चिल्लाने लगती है। पिछले कई दिनों से यही हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें, ट्विटर पर देखें, लाइक जरूर किया करें। नमस्कार।